सोचो, एक बार कितनी बार तुमने कहा कल से बदलूंगा और फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहे। आज मैं तुम्हें वो 7 दिन का तरीका बताऊंगा जो तुम्हारे दिमाग को जड़ से साफ कर देगा और इस बार बदलाव सच में टिकेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें हर दिन का एक खास काम बताऊंगा। आज मैं तुम्हें वो 7 दिन का तरीका बताऊंगा, कुछ ऐसे राज बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं, और एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा दिमाग 7 दिन में इतना शांत और तेज हो जाएगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। तो पूरा वीडियो देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि सबसे जरूरी बात मैं आखिर में बताऊंगा। मेरा नाम नेपोलियन हिल है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगाई कि आखिर कुछ लोग सफल क्यों होते हैं और बाकी सब बस सपने देखते रह जाते हैं। मैंने 500 से ज्यादा दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बाद कामयाब लोगों से मिला, एंड्रू कार्नेगी से लेकर थॉमस एडिसन तक। और जो एक चीज हर बार सामने आई वो ये थी कि इन सब का दिमाग साफ था, शांत था, इनके अंदर कोई शोर नहीं था, और यही उनकी असली ताकत थी। अब तुम सोच रहे होगे कि नेपोलियन भाई, ये मेंटल डिटॉक्स क्या भला है? तो रुको, मैं बताता हूं, लेकिन पहले मुझे एक बात पूछनी है। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। अगर तुम सच में इन 7 दिनों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हो, बस 2 शब्द, मैं तैयार हूं। और देखो कितने लोग तुम्हारे साथ इस सफर पर हैं। अब आते हैं असली बात पर। तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। मैंने ये बात अपनी किताब में लिखी थी और आज भी ये उतनी ही सच है। अगर बगीचे में अच्छे बीज नहीं बोए तो घास फूस खुद उगाती है। और आज का सोशल मीडिया, आज की रील्स, आज का व्हाट्सएप, आज की न्यूज, ये सब वो घास फूस है जो तुम्हारे दिमाग में हर तरफ फैल गई है। और जब दिमाग इस शोर से भरा होता है तो तुम कितना भी घोस्ट मोड करो, कितना भी 90 दिन का चैलेंज लो, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि नींव कमजोर है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार एक रिसर्च की थी जिसमें पाया गया कि इंसान की औसत एकाग्रता अब सिर्फ 8 सेकंड की रह गई है। 8 सेकंड, यानी एक सुनहरी मछली से भी कम। ये सुनकर हंसी आती है ना, लेकिन ये हंसी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे सपनों को मार रहा है। तुम एक काम शुरू करते हो, 10 मिनट बाद फोन उठाते हो, फिर वापस आते हो, फिर भूल जाते हो कि क्या कर रहे थे। ये मेंटल नॉइज है, दिमाग का शोर। और इसी शोर को साफ करने के लिए मैंने ये 7 दिन का प्रोटोकॉल तैयार किया है। तो चलो शुरू करते हैं पहले दिन से। पहला दिन, खामोशी की शक्ति। मैंने जब एंड्रू कार्नेगी से मिला था तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा, नेपोलियन, जो आदमी खामोश रहना नहीं जानता वो कभी खुद को नहीं सुन सकता, और जब तुम खुद को नहीं सुन सकते तो तुम दुनिया की आवाजों में खो जाते हो। पहले दिन का काम बहुत आसान लगेगा, लेकिन करना बहुत मुश्किल होगा। पहले दिन तुम्हें सुबह उठकर पूरे 1 घंटे कोई फोन नहीं छूना, कोई मैसेज नहीं, कोई रील नहीं, कोई न्यूज नहीं, बस चुप, बस शांत। और इस 1 घंटे में तुम्हें एक काम करना है, बस बैठना है। आंखें बंद करो, सांस लो और अपने दिमाग को देखो। जो भी विचार आए उन्हें आने दो, भगाने की कोशिश मत करो, बस देखो, बस कोरबाइला आशिया। अब मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, भाई ये तो मेडिटेशन है। हाँ, कुछ हद तक है, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है। ये ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण। तुम अपने दूसरवेशन ऑप्शन जो दिमाग को ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कोई डॉक्टर मरीज को देखता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे दिमाग में कितना शोर है, कितने अलग अलग विचार एक साथ चल रहे हैं। कल की चिंता, परसों का डर, पिछले महीने की कोई बात जो अभी भी मन में घूम रही है, ये सब मेंटल नॉइज है। और पहले दिन तुम बस इसे पहचानोगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि जो लोग हर दिन कम से कम 20 मिनट की खामोशी में बिताते हैं, उनके दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं। यानी दिमाग सचमुच बढ़ता है। और नए न्यूरॉन्स का मतलब है नई सोच, नई आदतें, नया इंसान। तो पहले दिन की बात याद रखो, 1 घंटा फोन बंद, बस शांत बैठो और अपने दिमाग को देखो। दूसरा दिन, डोपामीन का खेल। अब ये थोड़ा साइंस वाला हिस्सा है, लेकिन मैं इसे इतना आसान बनाऊंगा कि एक बच्चा भी समझ जाए। डोपामीन एक केमिकल है जो तुम्हारे दिमाग में बनता है जब कुछ अच्छा होता है, जब तुम कुछ खाते हो जो अच्छा लगता है, जब कोई तुम्हारी पोस्ट पर लाइक करता है, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तब डोपामीन निकलता है और दिमाग को ये बहुत पसंद है। अब प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया और रील्स ने तुम्हारे दिमाग को डोपामीन का आदी बना दिया है। हर 30 सेकंड में एक नई रील, हर 5 मिनट में एक नोटिफिकेशन, ये सब मिनी डोपामीन हिट्स हैं। और जब तुम्हारा दिमाग इन मिनी हिट्स का आदी हो जाता है
तो वो किसी भी बड़े काम पर फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े काम धीरे धीरे फल देते हैं और दिमाग को अभी चाहिए, अभी का डोपामीन। एक स्टैनफोर्ड रिसर्च में पाया गया कि जो लोग एक दिन भी सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, उनका डोपामीन सिस्टम रीसेट होना शुरू हो जाता है। बस एक दिन, और दूसरे दिन का काम यही है, आज पूरा दिन सिर्फ आज कोई सोशल मीडिया नहीं, इंस्टाग्राम बंद, यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद, ट्विटर बंद। अगर तुम्हें यह बहुत मुश्किल लग रहा है तो रुको, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। अपने फोन में सोशल मीडिया की एप्स को एक फोल्डर में डालो और उस फोल्डर का नाम रखो जाल। बस इतना काफी है। जब भी तुम उस फोल्डर को खोलने जाओगे, वो नाम देखकर एक पल रुकोगे, और वो एक पल ही काफी होगा। इस दिन को डोपामीन फास्ट कहते हैं, और इस फास्ट के दौरान तुम्हें कुछ बहुत अजीब अनुभव होगा, तुम बोर हो जाओगे। और ये बोरियत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बोर होते हैं तभी हमारा दिमाग असली काम शुरू करता है। क्रिएटिविटी आती है, नए आइडिया आते हैं, असली विचार आते हैं। आइंस्टाइन ने अपने सबसे बड़े आइडिया तब सोचे जब वो बस खाली बैठे थे। न्यूटन को सेब तब गिरा जब वो बस आराम कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है, उसे खाली समय दो, वो कमाल करेगा। तीसरा दिन, शरीर और दिमाग का रिश्ता। अब ये बात सुनो ध्यान से, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर में रहता है, इतना सीधा सच है। और अगर शरीर ठीक नहीं है तो दिमाग भी ठीक नहीं रहेगा। तीसरे दिन का प्रोटोकॉल है चलना, बस चलना। कोई जिम नहीं, कोई भारी कसरत नहीं, बस 30 से 45 मिनट की चहलकदमी खुली हवा में। अगर हो सके तो किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह जहां थोड़े पेड़ पौधे हों। और इस चहलकदमी के दौरान एक जरूरी नियम है, फोन जेब में रहेगा। कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई गाना नहीं, कोई कॉल नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसें और आसपास की दुनिया। ये पागलपन की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। जब तुम चलते हो तो दिमाग में एक खास तरंग बनती है जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट थीटा वेव कहते हैं। और ये वही तरंग है जो तब आती है जब हम क्रिएटिव होते हैं, जब हम नई चीजें सोचते हैं, जब हम अचानक किसी समस्या का हल खोज लेते हैं। कई बड़े बड़े लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक रोज चलते थे। चार्ल्स डार्विन रोज 3 बार चलते थे। स्टीव जॉब्स अपनी मीटिंग्स चलते चलते करते थे। तो तीसरे दिन का काम है 30 से 45 मिनट की खामोश चहलकदमी। चौथा दिन, पढ़ाई का जादू। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक चीज देखी, हर सफल इंसान पढ़ता है। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय पढ़ने में लगाते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 किताबें पढ़ते हैं। और मेरे उस्ताद एंड्रू कार्नेगी ने तो एक बार कहा था कि उनकी असली दौलत उनके पुस्तकालय में थी, उनके बैंक में नहीं। चौथे दिन तुम्हें एक किताब उठानी है, लेकिन ध्यान रखो, कोई भी उपन्यास नहीं, कोई भी मनोरंजन वाली किताब नहीं। एक ऐसी किताब जो तुम्हें कुछ सिखाए। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी किताब पढ़ें, तो मैं तुम्हें 3 नाम देता हूँ। पहली, थिंक एंड ग्रो रिच, जो मैंने खुद लिखी है। दूसरी, एज अ मैन थिंकेथ, जो जेम्स एलन ने लिखी है। और तीसरी, द पावर ऑफ नाउ, जो एकाहार्ट टोले ने लिखी है। और पढ़ने का सही तरीका यह है, सिर्फ 20 से 30 पन्ने पढ़ो, ज्यादा नहीं। और पढ़ने के बाद 5 मिनट बस बैठो और सोचो कि जो पढ़ा उसमें से एक चीज जो तुम्हारी जिंदगी में लागू हो सकती है, वो क्या है। बस एक चीज। यही तरीका है जिससे पढ़ाई दिमाग में उतरती है। नहीं तो तुम किताब पढ़ोगे और 1 हफ्ते बाद सब भूल जाओगे। अब एक मजेदार बात बताता हूँ। रीडिंग यानी पढ़ना दिमाग के लिए वही करता है जो जिम शरीर के लिए करता है। जब तुम पढ़ते हो तो दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग खुद को बदल सकता है। और जितना ज्यादा तुम पढ़ते हो उतना ज्यादा ये बदलाव होता है। तो चौथे दिन एक अच्छी किताब के 20 से 30 पन्ने और 5 मिनट की चुप्पी में सोच। 5वां दिन, लिखने की ताकत। मैंने जब अपनी किताब लिखी थी तो मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। जो बातें मेरे दिमाग में उलझी हुई थी, वो जैसे ही मैंने कागज पर लिखी वो साफ हो गई, जैसे धुंध हट गई। और ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, इसके पीछे भी विज्ञान है। जब तुम लिखते हो हाथ से, पेन से, कागज पर, तो दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ा है। यानी लिखने से तुम्हारी समस्याएं सुलझने लगती हैं। और तुम्हारे जो डर हैं, जो चिंताएं हैं, जो ख्वाब हैं, जब वो कागज पर आते हैं तो वो असली लगते हैं। और जो असली लगता है उस पर काम हो सकता है। 5वें दिन तुम्हें एक काम करना है, एक कागज निकालो और 15 मिनट तक बिना रुके लिखो। क्या लिखो? कुछ भी जो दिमाग में आए। अपने डर, अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें, बस लिखते जाओ।
रुको मत, सोचो मत, बस लिखो। इसे फ्री राइटिंग कहते हैं। और जब तुम खत्म करो तो वो कागज पढ़ो। तुम्हें खुद हैरानी होगी कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या भरा पड़ा था। एक और काम, उसी कागज के दूसरी तरफ ये लिखो कि तुम 7 दिन बाद कैसा महसूस करना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो। अपने बारे में 3 ऐसी बातें लिखो जो तुम बनना चाहते हो, जैसे मैं फोकस्ड इंसान हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ, मैं अपने सपनों की तरफ बढ़ रहा हूँ। और इन्हें वर्तमान में लिखो, मैं हूँ, मैं करता हूँ, ना कि मैं बनूंगा, क्योंकि दिमाग वर्तमान की बात ज्यादा जल्दी मानता है। 6ठा दिन, असली आग। अब हम पहुंच रहे हैं उस जगह जहां से असली जादू होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा कि जो लोग सच में सफल होते हैं वो सब किसी न किसी बड़े मकसद से जुड़े होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो क्यों जी रहे हैं, वो क्यों मेहनत कर रहे हैं। और जब तक तुम्हें अपना क्यों नहीं पता, तुम किसी भी चैलेंज में टिक नहीं पाओगे। 6ठे दिन तुम्हें एक काम करना है, एक शांत जगह पर बैठो और खुद से पूछो कि मैं क्यों बदलना चाहता हूँ। और एक नहीं 10 जवाब लिखो। और फिर उन 10 में से सबसे गहरा, सबसे सच्चा, सबसे दिल वाला जवाब ढूंढो। वो तुम्हारी आग है, वो तुम्हारा असली कारण है। और जब भी तुम थको, जब भी मन करे छोड़ दो, जब भी घोस्ट मोड टूटने लगे, उस कागज को निकालो और अपनी आग याद करो। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 999 बार कोशिश की और हर बार असफल रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं हार गया। उन्होंने कहा कि मैंने 999 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। ये ताकत कहां से आती थी? उनकी आग से, उनके क्यों से। और तुम्हारी आग भी तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस उसे ढूंढना है। और एक बात, 6ठे दिन रात को सोने से पहले 15 मिनट बैठो और उन सब चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। ये कृतज्ञता का अभ्यास है और ये दिमाग को पॉजिटिव बनाने का सबसे आसान और सबसे ताकतवर तरीका है। जो दिमाग कृतज्ञ होता है वो डर से नहीं चलता, वो उम्मीद से चलता है। और उम्मीद वाला दिमाग कभी हार नहीं मानता। 7वां दिन, नई शुरुआत। हम पहुंच गए आखिरी दिन पर। और आखिरी दिन सबसे जरूरी है, क्योंकि यहाँ तुम जो फैसला लोगे वो तुम्हारी आगे की जिंदगी तय करेगा। 7वें दिन तुम्हें एक काम करना है, एक मॉर्निंग रूटीन बनाना, अपना खुद का, जो तुम पर फिट हो, जो तुम्हारी जिंदगी के हिसाब से हो। मैं तुम्हें एक ढांचा देता हूँ। सुबह उठते ही 5 मिनट की खामोश बैठक, फिर 5 मिनट की लेखनी, अपने 3 लक्ष्य जो आज पूरे करने हैं, फिर 20 मिनट की चहलकदमी, फिर 15 मिनट पढ़ाई। और इसके बाद अपना काम शुरू करना बिना फोन छुए। पहला घंटा सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम के लिए, और फिर जो चाहो करो। ये मॉर्निंग रूटीन सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जो इसे रोज करते हैं वो बाकियों से बहुत आगे निकल जाते हैं। क्योंकि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन का मिजाज तय करता है। अगर सुबह का पहला घंटा तुमने फोन चलाने में लगाया तो पूरा दिन बिखरा रहेगा। अगर वो घंटा तुमने अपने लिए लगाया तो पूरा दिन तुम्हारा रहेगा। और यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सुबह उठने के पहले 20 मिनट में जो तुम सोचते हो वो सबसे ज्यादा तुम्हारे अवचेतन मन में उतरता है। यानी जो तुम सुबह सोचते हो वो तुम्हारा दिमाग दिन भर फॉलो करता है। अगर सुबह तुम किसी की लड़ाई की रील देखो तो दिमाग थोड़ा नकारात्मक रहेगा। अगर सुबह तुम अपने लक्ष्य लिखो तो दिमाग उन्हें पाने की कोशिश करेगा। ये जादू नहीं है, ये साइंस है, अवचेतन मन का विज्ञान। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ, और ये शायद इस पूरी वीडियो की सबसे जरूरी बात है। ये 7 दिन तुम्हें तुरंत सफल नहीं बनाएंगे। कोई जादू नहीं होगा कि 7वें दिन सुबह उठे और सब बदल गया, नहीं। लेकिन ये 7 दिन तुम्हें एक ऐसी वीडियो की गाढ़ बुनियाद देंगे जिस पर तुम कुछ भी बना सकते हो। ये 7 दिन तुम्हारे दिमाग को उस शोर से मुक्त करेंगे जिसने तुम्हें अब तक रोक रखा था। और जब दिमाग साफ होगा तो रास्ते भी दिखेंगे। मैंने अपनी किताब में लिखा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। और ये उतना ही सच है जितना तब था। लेकिन इसे सच बनाने के लिए जरूरी है कि तुम्हारी सोच साफ हो। और इन 7 दिनों में हम यही करते हैं, अपनी सोच को साफ करते हैं, अपने दिमाग को उस शोर से बाहर निकालते हैं। एक बात और, इन 7 दिनों में तुम्हें कोई एक दिन ऐसा लगेगा जब सब छोड़ने का मन करेगा, जब लगेगा कि ये सब बेकार है, कि मुझसे नहीं होगा, कि क्या फर्क पड़ता है। और उस दिन, उसी दिन तुम्हें सबसे ज्यादा टिके रहना है, क्योंकि वो दिन असली परीक्षा का दिन है। हर बड़े बदलाव से पहले एक ऐसा पल आता है जब सब टूटता हुआ लगता है, लेकिन वो टूटना नहीं है, वो पुरानी आदतों का आखिरी विरोध है।
और उस विरोध को पार करने वाले ही आगे जाते हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था और मेरे पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना नाम, ना कोई बड़ा मौका, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, एक जलती हुई इच्छा कि मैं दुनिया को कुछ ऐसा दूंगा जो लोगों की जिंदगी बदल दे। और उस इच्छा ने मुझे उन रातों में टिकाए रखा जब सब छोड़ने का मन करता था। तुम्हारे पास भी वो इच्छा है, मैं जानता हूं, बस उसे पहचानो और उसे जलाए रखो। अब एक बड़ी बात, इन 7 दिनों के बाद क्या, मेंटल डिटॉक्स के बाद असली काम शुरू होता है। ये 7 दिन सिर्फ शुरुआत हैं, एक पट्टी हटाने जैसा। जब पट्टी हटती है तो जख्म भरना शुरू होता है, लेकिन जख्म भरने में वक्त लगता है। तो इन 7 दिनों के बाद तुम्हें अपना घोस्ट मोड शुरू करना चाहिए, 90 दिन का। और इस बार वो टिकेगा, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग साफ है, तुम्हारी आग जल रही है, तुम्हारी आदतें बन रही हैं। जानते हो एक बात जो कमाल की है, न्यूरोसाइंस कहती है कि एक आदत बनाने में औसतन 6 सप्ताह से 10 सप्ताह लगते हैं। यानी 90 दिन में तुम कोई भी नई आदत बना सकते हो जो पक्की हो जाए। और जब आदत पक्की होती है तो वो अपने आप चलती है बिना जोर लगाए। जैसे साइकिल चलाना एक बार सीख लो फिर कभी नहीं भूलते, वैसे ही जब अच्छी आदतें पक्की हो जाती हैं वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद कोई और नहीं बताएगा। सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी खुद की आवाज है, वो आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें सबसे बड़ी दुश्मन बस खुद की लाइफ करता हूं, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। ये सब किताबी बातें हैं। मैं उस आवाज को लिमिटिंग बिलीफ कहता हूं, यानी वो विश्वास जो तुम्हें सीमित रखता है। और ये आवाज तुम्हारे दिमाग में इसलिए ये है क्योंकि किसी न किसी ने कभी तुमसे यही कहा था। शायद माँ ने, शायद बाप ने, शायद किसी दोस्त ने, शायद किसी टीचर ने, और तुम्हारे दिमाग ने उसे मान लिया। लेकिन वो झूठ है। और इन 7 दिनों में जब तुम खामोशी में बैठोगे, जब तुम लिखोगे, जब तुम पढ़ोगे, तब तुम उस झूठी आवाज को पहचान पाओगे। और जब तुम पहचान लोगे तो उससे लड़ सकोगे। और जब लड़ोगे तो जीतोगे, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं है, असली लड़ाई तुम्हारे अंदर है। और जो अपने अंदर जीत जाता है वो बाहर की दुनिया में भी जीतता है। मुझे याद है एक बार मैंने एंड्रू कार्नेगी से पूछा था कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, नेपोलियन, मैंने बस खुद पर भरोसा किया जब किसी और ने नहीं किया। और यही बात मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूँ, खुद पर भरोसा करो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें नहीं पता। इन 7 दिनों में उस ताकत को जगाओ। अब चलते हैं इस पूरी बात को एक जगह समेटने की तरफ। पहला दिन खामोशी, 1 घंटा फोन बंद, बस शांत बैठो और अपने दिमाग को देखो। दूसरा दिन डोपामीन फास्ट, पूरे दिन कोई सोशल मीडिया नहीं, अपनी बोरियत को गले लगाओ। तीसरा दिन चहलकदमी, 30 से 45 मिनट, फोन जेब में, बस चलते रहो। चौथा दिन पढ़ाई, एक अच्छी किताब के 20 से 30 पन्ने और 5 मिनट की चुप्पी में सोच। पांचवा दिन लिखाई, 15 मिनट फ्री राइटिंग और अपना मैं कौन बनना चाहता हूँ लिखो। छठा दिन अपनी आग ढूंढो। अपने साथ करते हैं तुम्हें में जान देखे, 10 क्यों लिखो और रात को कृतज्ञता का अभ्यास करो। 7वां दिन अपनी मॉर्निंग रूटीन बनाओ और उसे जिंदगी का हिस्सा बनाओ। ये 7 दिन छोटे लगते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें पूरे दिल से करते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। और मैं यहाँ तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दे रहा, मैं वो बात कह रहा हूँ जो मैंने सैकड़ों सफल लोगों में देखी है, जो मैंने खुद अनुभव किया है, जो विज्ञान ने साबित किया है। एक आखिरी बात, और ये सुनो बहुत ध्यान से, तुम इस वीडियो को देखने के बाद 2 काम कर सकते हो। एक, बस कह सकते हो वाह बढ़िया था और वापस चले जाओ। और 2, अभी इसी वक्त फैसला कर सकते हो कि आज से मैं शुरू करता हूं और मैं तुमसे दूसरा ही मांग रहा हूं, क्योंकि ज्ञान अकेला कुछ नहीं करता, ज्ञान और कार्य मिलकर जिंदगी बदलते हैं। तो अभी कमेंट में लिखो 7 दिन मेरी नई शुरुआत, और कल सुबह उठते ही पहला काम करो, फोन रखो, चुप बैठो और अपने दिमाग को सुनो। तुम्हारे अंदर वो इंसान है जो तुम बनना चाहते हो, बस उसे बाहर आने दो। और वो बाहर तभी आएगा जब तुम उस शोर को बंद करोगे जो उसे दबाए बैठा है। ये 7 दिन वो चाबी हैं और ताला तुम्हारे हाथ में है।